लाठी पिलावन तेल भजावन से मुसलमानों का भलाई होगा या एक हाथ में कुरान पाक दूसरे हाथ में लैपटॉप से भलाई होगा? मुसलमान धर्म ये भाग की बात करेगा। अगर आपने जाति जनगणना कराया है, हमने नहीं कराया है। आपने बोला कि 18% आबादी है, आपकी 14% आबादी है। आप अपने आबादी वाले को 9 टिकट दे देते हैं और जिसका 18% आबादी रहता है उसको 2 टिकट देते हैं। 2014 में KGF चैप्टर 1, 19 में चैप्टर 2, KGF चैप्टर 3 बनेगा 4 जून को। चैप्टर 3 और नहीं तो क्या है? बिहार में बीजेपी की सरकार है। कल रामनवमी था, यहाँ पे पूरा एकदम जुलूस निकला था। केकरो सुन किसी को दुल्ला ठिल मारो लगा। चल जाइए अब मुर्शिदाबाद, 5 को बजाते ऑन कैमरा। ममता बनर्जी को पता था। जनता ने भाजपा को 16 साल सरकार चलाने का मौका दिया भारत में। 10 साल मोदी जी, 6 साल वाजपेयी जी। हर साल अगर भाजपा वाले 1% मुसलमानों को भी मोबिलाइजिंग करते, 16 साल में 16% खत्म हो जाते। उनकी आबादी भी 16% नहीं है भारत में। अब आप बताइए, फॉल्स प्रोपेगेंडा है या नहीं? मणिपुर पे बात करेगा, संदेश खाली पे उसका बात करेगा विपक्ष का। भारत में 92 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम एक फैक्टर प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल। 92 उसमें से 45 पिछले साल आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, एनडीए के समर्थन में आई है। आप देखिए गूगल पे सर्च करके। इसका मतलब कि मुस्लिम समाज के भाई बहन भी भाजपा के विचारधारा में धीरे धीरे शामिल हो रहे, क्योंकि उनको ही पता है उनका और उनके देश का भविष्य भाजपा के हाथों में कहीं न कहीं सुरक्षित है। देखिए, भाजपा के बारे में लोग फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये मुसलमानों को डराएगी या उनको उनकी हत्या कर देगी। जनता ने भाजपा को 16 साल सरकार चलाने का मौका दिया भारत में। 10 साल मोदी जी, 6 साल वाजपेयी जी। हर साल अगर भाजपा वाले 1% मुसलमानों को भी मोबिलाइजिंग करते, 16 साल में 16% खत्म हो जाते। उनकी आबादी भी 16% नहीं है भारत में। अब आप बताइए, फॉल्स प्रोपेगेंडा है या नहीं? बिल्कुल है। भारत में 92 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम एक फैक्टर प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल। 92 उसमें से 45 पिछले साल आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, एनडीए के समर्थन में आई है। आप देखिए गूगल पे सर्च करके। इसका मतलब कि मुस्लिम समाज के भाई बहन भी भाजपा के विचारधारा में धीरे धीरे शामिल हो रहे, क्योंकि उनको ही पता है उनका और उनके देश का भविष्य भाजपा के हाथों में कहीं न कहीं सुरक्षित है। और लेकिन तेजस्वी यादव से जो बोल रहे हैं ये भरमा रहे जनता को, मुस्लिमों को। मोदी जी ने सीधा कहा, मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान पाक और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। मोदी जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और लालू जी क्या कहते हैं? लाठी पिलावन तेल, ऐसे कुछ कहते थे ना, तेल भजावन। आप बताइए, लाठी पिलावन तेल भजावन से मुसलमानों का भलाई होगा या एक हाथ में कुरान पाक दूसरे हाथ में लैपटॉप से भलाई होगा? लैपटॉप से भलाई होगा। लैपटॉप और कुरान पाक आपको कंसंट्रेशन देगी, लैपटॉप आपको देगी। अरे भाजपा 16 साल राज की, हर साल 1% मुस्लिम को भी खत्म करती, तो 16% तो आबादी भी नहीं है मुस्लिम की भारत में। तो फिर ये फॉल्स प्रोपेगेंडा भाजपा को बदनाम करने की है। वो कहते हैं ना, नाचना वोट लेना काम है इनका, और कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज के भाई बहन भी समझ चुके हैं। मुस्लिम माताओं बहनों का ट्रिपल तलाक के नाम पर कितना शोषण हो रहा था। मोदी जी ने आया लोकसभा में, हटाया। आज मुस्लिम माताएं बहने अंदर से मोदी जी से खुश है। खुलकर नहीं बोलना चाह रही, कुछ है, पारिवारिक प्रेशर होता है, लेकिन अंदर से वो लोग भाजपा को ही वोट देती है। आप ही सोचिए ना, 92 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में 45 सीट एनडीए जीत रही है। कहीं न कहीं माताओं बहनों का आशीर्वाद है भाजपा को। लेकिन मोदी उधर गया जो तेजस्वी यादव सोचते थे कि मुसलमान हमारा दरी बिछा, वो दौर खत्म हो गया। मुसलमान धर्म ये भाग की बात करेगा। अगर आपने जाति जनगणना कराया है, हमने नहीं कराया है। आपने बोला कि 18% आबादी है, आपकी 14% आबादी है। आप अपने आबादी वाले को 9 टिकट दे देते हैं और जिसका 18% आबादी रहता है उसको 2 टिकट देते हैं। कहीं ना कहीं आपने मुसलमानों के साथ बेवफाई की है। और आने वाले 2024 का जो चुनाव चल रहा है, मुसलमान सबक सिखाने का काम करेगा इनको। जिस तरह से 2019 में 0 सीट दिया था, इस बार भी 0 सीट लेकर के तेजस्वी यादव जाएंगे। 0 पर आउट हो जाएंगे, बिल्कुल 0 पर जाएंगे। आज उसका 25 में सपना है ना सीएम बनने का, सीएम तेजस्वी यादव का सपना रह जाएगा। जब तक किसी का जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी अगर नहीं देंगे तेजस्वी यादव, तो आने वाले 2025 में इनका सपना जो है चूर हो जाएगा। देख लीजिएगा। अब वो जमाना गया, मुस्लिम माताएं बने चूल्हा चौका करेगी। अब वो चूल्हा चौका के साथ साथ साइंटिस्ट भी बनेंगी, टीचर भी बनेंगी, लेक्चरर भी बनेंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बनेंगी, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और मोदी जी ने सीधा कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब मुस्लिम माताएं बने का विकास होगा, उनकी शिक्षा होगी। और उनको क्या नाम है आपका? नाम अभी नहीं बता सकते, लेकिन मोदी के जबरा फैन लग रहे हैं आप। अरे साहब, आप नहीं है। आप अपना आईडी कार्ड, आप पत्रकार का आईडी कार्ड उतारिए और हिंदुस्तानी के नाते सोचिए, आपके देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? आप भूल जाइए, आप थोड़ी देर के लिए पत्रकार हैं। चलिए, आप पत्रकार के मर्यादा में, अभी आप न्यूट्रल है, लेकिन अंदर से तो आप भी वही है ना। जानिए हम लोग मोदी जी क्यों फैन है। बिहार में बीजेपी की सरकार है। कल रामनवमी था, यहाँ पे पूरा एकदम जुलूस निकला था। केकरो सुन किसी को दुल्ला ठिल मारो लगा। चल जाइए अब मुर्शिदाबाद, 5 को बजाते ऑन कैमरा। ममता बनर्जी को पता था, उस सरकार को गठित नहीं किया, एनआईए को खबर नहीं अभी तक। अब आप बात जान लीजिए, राम मंदिर में दंगा होगा, इसके लिए ट्वीट करने का टाइम है। संदेश खाली चुप रहते हैं। मणिपुर पे सबसे विपक्ष बोला, आज 5 को दंगा किया, टीएमसी को ट्वीट
ट्वीट नहीं किया। ममता बनर्जी को घोर फूटता है, हर चुनाव में उनका कान कपार फूट जाता है, उन पे तुम कुछ बोलबे नहीं करेंगे। तब उनका पूरा टीएमसी ग्रुप ट्वीट करता है। और जब आज दंगा हुआ बंगाल में, एक ट्वीट नहीं किया। यही तो आपका दोहरा चरित्र बता रहा है। एक बार आप हारिए, ऐसा अंदर जाइएगा ना कि बाहर बाहर बोलते रह जाइएगा, बाहर नहीं आ पाइएगा। यहाँ हमारे देश का संस्कार है, अतिथि देवो भव। झारखंड में एक विदेशी बहन आई थी अतिथि बन के, उनके साथ क्या हुआ हमें सर किसी ने देखा? क्या इज्जत रखे हमारे देश की विदेशों में? वहां पर कोई बात नहीं करेगा और मणिपुर पर लगेंगे लाउड स्पीकर की तरफ फाड़ने गले। मणिपुर पे बोलेंगे जब सारे विपक्ष को मोदी जी क्या बोला, मणिपुर पे बात करते हैं, सब भाग खड़ा हुआ। मोदी जी भी बोले, अफसोस है मणिपुर की घटना को हम लोग खंडन करते हैं, लेकिन मणिपुर में जब सारा विपक्ष को बोला गया हाँ बात करते हैं, सारा विपक्ष भाग गया। 52 गो सांसद है, काहे ने सब मिलकर वो अविश्वास प्रस्ताव लाए मणिपुर में? कौन मना किया था? कौन मना किया था? काहे नहीं लाया? मणिपुर पे बात करेगा, संदेश खाली पे उसका बाप बात करेगा विपक्ष का। मणिपुर में हमारी एक बहन के साथ अन्याय हुआ, हमें उसका अफसोस है, लेकिन संदेश खाली में 100 से ज्यादा बहनों के साथ अन्याय हुआ, उसका जवाब कौन देगा? उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? उन पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं लोग? कभी दोहरा चरित्र दिखाते हैं। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार मोदी जी फिर से आएंगे। 400 पार होगा। 2014 में केजीएफ चैप्टर 1, 19 में चैप्टर 2, केजीएफ चैप्टर 3 बनेगा 4 जून को। केजीएफ चैप्टर 3 और नहीं तो क्या है? चलिए देखिए, पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से बिहार आया हूँ। क्यों आया हो जानते हैं? इंडिया अलायंस वहां से भड़ा है, लेकिन हम लोग उनके मरने की कामना नहीं करते हैं। हाँ, हरा देंगे हम लोग उनको, हरा देंगे, हरा दीजिए। हम वो हार दिखा रहे हैं हमारा। आप रोजगार पाइए, महंगाई से निजात पाइए। बच्चे जो शिक्षा है उनको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, उनका पेपर आउट कराए दे रहे हो, इंडिया मैच हराए दे रहे हो, एनडीए बना रहे हो। ये जनता के साथ क्या करो? हमें अपनी बेटी की शादी करनी, हमें माँ का इलाज करना, हमने बाप को देखना, हमने दादा को देखना है। तो बन तो रहा है, आयुष्मान कार्ड तो बन रहा है। बेटियों के शादी के लिए सुकन्या समृद्धि कार्ड और इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, जाके बनवा लीजिए। लेकिन मोदी जी के मरने की कामना मत कीजिए प्लीज। आप उनका विरोध कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार है। उनके काम की आलोचना कीजिए, उनको वोट दें ना दें आपका अधिकार है, लेकिन आप उनके खिलाफ अपशब्द या मरने की कामना नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार नहीं है। सही बात है। तो देखिए साफ तरीके से पटना, आप युवा है, क्या बताइए, मोदी और कोई और इस बार प्रधानमंत्री? फिर से मोदी मोदी मोदी। हाँ, मोदी ही आएंगे। हाँ कंफर्म है। कल देखिए साफ तरीके से पटना रेलवे स्टेशन पर, आप बताइए, आप भी युवा है, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आरजेडी सरकार। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। तो क्या लगता है, ऐसा बदलाव होगा देश में? बिल्कुल बदलाव होगा उन गाने से, तेजस्वी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। देखिए साफ तरीके से पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी थी और देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया है और तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कह रहा है कि मोदी ही आएंगे, कोई कह रहा है कि बदलाव होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है। बना रही, मेरा नाम वरुण झा। मोदी आएंगे, मोदी। मोदी हर मोदी आएंगे। हाँ। देखिए साफ तरीके से युवा भी मोदी के फैन है और कह रहे हैं आएंगे तो मोदी ही। बने रहिए, पटना रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मेरी मौजूदगी थी। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।